हेलो दोस्तों। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण विधि का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है जो आने वाले यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि बाल विकास से क्या तात्पर्य है? केवल बालिकाओं के विकास से, केवल बालकों के विकास से, या दोनों के विकास से, या फिर बच्चों के माता पिता की लालन पालन के विकास से? तो कि जब हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे जब चाइल्ड को स्टडी करते हैं तो चाइल्ड का मतलब बॉय या फिर गर्ल से नहीं होता। ठीक है, चाइल्ड का मतलब दोनों से होता है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों के विकास को पढ़ते हैं बाल विकास में। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से? तो देखिए, जो विकास होता है, बात ध्यान समझिएगा, जो ये विकास होता है ये विकास दो तरीके से होता है। एक होता है उसका मानसिक विकास और दूसरा होता है उसका शारीरिक विकास। ठीक है, तो जो विकास होता है वो दोनों पक्षों को लिया जाता है, उसमें मानसिक भी लिया जाता है, उसमें शारीरिक भी लिया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा प्रसव पूर्वावस्था से, यानी जब बच्चा पेट में होता है तभी से उसका विकास होना शुरू हो जाता है, चाहे वो मानसिक हो या फिर शारीरिक हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? मतलब कोई भी बालक जब पैदा होता है तो वो समान होता है, वो इक्वल होता है। ठीक है, किसी को हम साइंटिस्ट या किसी को हम कुछ और प्रयोग नहीं कह सकते। ऑल चाइल्ड्स आर इक्वल एट द टाइम ऑफ बर्थ। जन्म के समय सभी क्या होते हैं? समान होते हैं। ये किसने कहा था? तो ये कहा था वॉटसन ने। ठीक है, वॉटसन के अनुसार कोई भी बालक जो है वो जन्म के साथ समान होता है। फिर आगे उसको क्या बनना है ये उसके सरकमस्टेंस पे डिपेंड करता है। इन्होंने एक ये भी बात कही थी कि आप मुझे शिशु लाकर दे दो, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ, क्योंकि उनके हिसाब से सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। तो उनको हम जैसे ढालना चाहेंगे वैसे वो ढलेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉटसन। अगला क्वेश्चन है, बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए? मीन्स टू से, अगर हमें बालकों के अंदर राष्ट्रीयता या राष्ट्र प्रेम विकसित करना है तो उसके लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए, शिक्षकों को क्या करना चाहिए? पहला, राष्ट्रीय वेशभूषा पहननी चाहिए, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, विद्यालय में कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए और देश विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। तो देखिए, बालक जो है, छात्र, ये सबसे ज्यादा अगर सीखता है तो वो है घर और उसके बाद स्कूल, क्योंकि इन्हीं दोनों जगह पर वो सबसे ज्यादा टाइम को स्पेंड करता है। जब सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा वो इन्हीं जगह से सीखेगा। तो अगर हम विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करवाएंगे, उसमें जितने भी हमारे देशभक्त हैं उनके बारे में बताएंगे, उनके किए गए कार्यों के बारे में बताएंगे, तो इससे बालकों में राष्ट्रीयता का विकास होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विकास इनका उत्पाद है? अधिगम का, परिपक्वता का, अभ्यास का, या ए और बी दोनों का? देखिए, पहली बात ये समझिए कि अधिगम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। लर्निंग मीन्स सीखना। ठीक है, और परिपक्वता, परिपक्वता मीन्स होता है कि हम किसी चीज को बिल्कुल पूरी तरीके से सीख चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, तो तभी तो हमारा विकास होगा। अगर मैं केवल सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ और मुझ में वो पूर्णता, मुझ में वो परिपक्वता नहीं आई है, तो मेरा विकास नहीं हो सकता है। यानी मुझे सीखना तो है ही, साथ ही साथ उसमें परिपक्व भी होना है, तभी हमारा विकास हो सकता है। तो इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ए और बी दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बट उससे पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बच्चे के मस्तिष्क का विकास किस उम्र में लगभग परिपक्व हो जाता है, मतलब किस उम्र में बच्चे का मानसिक विकास, मस्तिष्क का जो विकास है वो लगभग पूर्ण हो जाता है। तो वो है 6 वर्ष की अवस्था में। 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे का विकास पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है, इसको आपको ये नहीं मानना है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि होगा 6 वर्ष। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया है, आपको यही कंसिडर करना है 6 ईयर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया है कि मनोविज्ञान सिद्धांत नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। पहला है थॉर्नडाइक ने लिखा है, विलियम जेम्स ने लिखा है, डीबी ने लिखा है, या पियाजे ने लिखा है। तो सही आंसर होगा विलियम जेम्स। मनोविज्ञान का सिद्धांत जो पुस्तक है वो विलियम जेम्स ने लिखी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं है। बात ध्यान समझिएगा, इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं कर सकती कि वो कैसा है कैसा नहीं है। सपोज दैट, मान लीजिए कि हमें किसी छात्र के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना है कि वो छात्र एक बुद्धिमान छात्र है या एक जो है वो मंद बुद्धि का छात्र है। तो इनमें से उसके व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए हम कौन सा मूल्यांकन नहीं कर सकते। सबसे पहला प्रश्नावली परीक्षण, मतलब अब हम उससे प्रश्न वगैरह करेंगे। प्रक्षेपण परीक्षण या सर्वे परीक्षण, तो देखिए यहाँ पे सर्वे वर्ड जुड़ा हुआ है। तो सर्वे हम लोग क्या करते हैं, सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, जनरली सभी लोगों से उनकी राय पूछते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या, मतलब वो बुद्धिमान है या कैसा है, हम क्यों उनकी राय पूछते हैं। मतलब इससे व्यक्तित्व के परीक्षण को, व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। प्रयोगात्मक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। जेम्स को तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, विलियम जेम्स ने एक क्या किया था, मनोविज्ञान सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी थी। अगला है वॉटसन, भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इन्होंने क्या बताया था कि भाई जो बच्चा होता है वो जन्म के समय उसका मस्तिष्क समान होता है सभी बच्चों का। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है वुड। तो वुड को प्रयोगात्मक विज्ञान का पिता कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बच्चे का सबसे पहला शिक्षक होता है, देखिए बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है। तो बच्चे का सबसे पहला शिक्षक होता है माता, क्योंकि बच्चा जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत वो अपनी माँ से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो इसलिए, और उसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक कौन होगा, माता। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर होगा डी, ये हमारा राइट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।